हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस्सा चैनल अपना पहला हॉरर वेब शो लेकर आ चुका है जिसका नाम है कार्निवल। कार्निवल पार्ट 1 का लिंक हमारे पिन कमेंट में है, जिसने नहीं सुना जाकर सुनिए। और आज हम लेकर आए हैं कार्निवल पार्ट 2, लेकिन उससे पहले किस्सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कार्निवल पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि बल्लमगढ़ में मेला लगने की वजह से वहां के लोग काफी उत्साहित थे, और वहीं उस मेले में लोगों की पहली बार मुलाकात हुई उस अजीब से दिखने वाले जादूगर चिराग से, जिसकी आंखों से निकली एक भयानक रोशनी ने सभी को बेहोश कर दिया। अब आगे। उस भयानक मंजर को गुजरे लगभग 4 घंटे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बल्लमगढ़ में मानो मातम पसरा हो। तभी अचानक सुनील की आंख खुली। धुंधली आंखों से देखा गया वो मंजर काफी खौफनाक था। उसने देखा कि सभी लोग जो मेला देखने आए थे वो जमीन पर एक लाश की तरह पड़े हैं। सभी की यह हालत देखकर सुनील बहुत घबरा गया। अपनी घबराहट को संभालते हुए उसने सभी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। इधर मेला खत्म हो चुका था और जादूगर चिराग जा चुका था। हैरत की बात यह है कि उस पूरी भीड़ में सुनील को अपनी 6 साल की बच्ची खुशी कहीं भी दिखाई नहीं दी। लाख ढूंढने पर भी खुशी का कोई अता पता नहीं था। तब थक हार कर सुनील अपनी वाइफ और पूरी भीड़ के साथ वापस अपने घर आ गया, जहां एक तरफ रात के उस हादसे से गांव के सभी लोग डरे सहमे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सुनील और ममता को उनकी 6 साल की बेटी खुशी के गायब होने की चिंता खाई जा रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि पूरा गांव उस रात और उस जादूगर चिराग के बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे। और इधर खुशी के घर वालों को ऐसा लग रहा था कि खुशी के लापता होने की वजह कहीं ना कहीं जादूगर चिराग ही है। आखिर कौन था जादूगर चिराग, और उसके पास ऐसी वो कौन सी शक्तियां थी जिसने सभी को लगभग अधमरा सा कर दिया। ऐसे न जाने कितने सवाल लगभग सबके मन में थे, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी को भी नहीं पता था। इन्हीं सवालों के बीच घड़ी में रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे कि तभी अचानक ममता को अपने गेट पर एक हलचल महसूस हुई। डरी सहमी ममता जैसे ही गेट के पास पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कोई और नहीं बल्कि खुशी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। ममता ने भागकर अपनी फूल सी बच्ची को गले से लगा लिया। कहां थी तू? तू ठीक तो है? खुशी तू ठीक तो है? ममता रोते हुए बार बार खुशी से पूछ रही थी, लेकिन खुशी के पास ममता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस गुम सी चुपचाप सीधी खड़ी थी। मां, मुझे सोना है। इतना बोलते ही वो अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। खुशी का यह बर्ताव ममता की समझ से परे था। उसने गेट बंद किया और खुशी के रूम की तरफ अभी बढ़ ही रही थी कि अचानक पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया, जिसने उसको पूरी तरह से सन्न कर दिया। कौन है? कांपती हुई आवाज में ममता ने पूछा। उसकी आंखों में वो डर साफ साफ देखा जा सकता था, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। क्या हुआ ममता? मैं हूं सुनील। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ममता तुम ठीक तो हो? यह सुनील था। उसने ममता के शरीर को झकझोरते हुए पूछा। तब रोती हुई ममता ने सुनील को अपनी सारी आपबीती सुनाई। सुनील ने उसे शांत कराते हुए समझाया कि यह बस उसका वहम है और कुछ नहीं। इसके बाद दोनों खुशी के कमरे में गए और वहां उन्होंने देखा कि खुशी आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो शरीर पूरी तरह से पीला पड़ा था, अब वो बिल्कुल ठीक था।
ये देखकर ममता बहुत हैरान हुई और उसने ये मान लिया कि शायद ये उसका वहम ही था, और इसके बाद वो दोनों सोने चले गए। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब ममता खुशी को उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो खुशी का कमरा देखकर उसकी जोर से एक चीख निकली। चीख की आवाज इतनी तेज थी कि सुनील उसे सुन भागता हुआ ममता के पास पहुंचा। उसके बाद उन दोनों ने जो देखा वो इतना डरावना था कि दोनों अपनी जगह पर ही जम से गए। खुशी तो बिस्तर पर ही थी, लेकिन उसके आसपास का मंजर कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी इंसानी रूह डर से पूरी तरह कांप उठे। जिस डैडी को लेकर खुशी अक्सर सोया करती थी, आज उसके चीथड़े उड़ रखे थे। बेड की दाएं तरफ मांस के कुछ टुकड़े से पड़े थे और उसके ठीक सामने वाली दीवार पर खून से वही शब्द लिखे थे जो उस रात जादूगर चिराग ने मेले में कहे थे। यहां आना तो आसान था, लेकिन यहां से जाना मुश्किल। ये देखकर सुनील और ममता बहुत डर गए। सुनील ने भागकर खुशी को अपनी गोद में उठाया और उसे कमरे से बाहर लेकर आया कि तभी सुनील को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। मैं यहां तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। चलो, मेरे साथ चलो। अपनी आत्मा को मेरे हवाले कर दो। आप लोगों को क्या लगता है कि जादूगर चिराग ने ऐसा क्यों किया और अपने मकसद के लिए उसने 6 साल की बच्ची खुशी को ही क्यों चुना? ये जानने के लिए अगले रविवार का इंतजार करें और ऐसे ही मजेदार डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें।